स्थल मंडल पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं स्थल मंडल कहलाती है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के भू क्षेत्र व जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध का 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की 8,850 मीटर की तथा अधिकतम गहराई मैरियाना गर्त 11,022 मीटर की है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी यानी कि 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली 12 से 20 किलोमीटर है। अगला टॉपिक है चट्टान। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती हैं। पहली, आग्नेय चट्टान इग्निशियस रॉक। यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती हैं, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोराइट, ग्रैब्रो। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैंगनीज, सोना तथा प्लैटिनम पाए जाते हैं। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। पैग्माटाइट कोडरमा झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है। आग्नेय चट्टानी पिंड इग्निशियस रॉक बॉडीज मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों से बनते हैं। यहाँ पे ये देख लेते हैं कि आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है। आग्नेय चट्टान यहाँ पे दी हुई हैं और उनके कायांतरित रूप दिए हुए हैं। ग्रेनाइट जो है वो कायांतरित या रूपांतरित होकर नीस बनता है। साइनाइट नीस बनता है। ग्रेबो सरपेंटाइन बनता है। बेसाल्ट सिस्ट बनता है और बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट बनता है। इसे बार बार पढ़ेंगे तो रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। अब यहाँ पे जो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें हैं उन्हें देखते हैं कि वो कौन कौन सा रूप धारण करते हैं। पहला है बैथोलिथ। बैथोलिथ यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। यह एक पातालीय पिंड है। यह एक बड़े गुंबद के आकार का होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपरी तल विषम होता है। यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इदाहो से भी बड़ा है। दूसरा है स्टॉक। छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबदनुमा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। सी लेकोलिथ। जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर उठाता है और गुंबदाकार रूप में जम जाता है तो इसे लेकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदाकार ठोस पिंड छतरी नुमा दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लेकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। लेकोलिथ बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का एक अंतर्वेदी प्रतिरूप है। लेपोलिथ जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लेपोलिथ कहते हैं। लेपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। फैकोलिथ जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो इसे फैकोलिथ कहते हैं। सिल जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सिल कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सिल पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल को शीट कहते हैं। डाइक जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। अगला चट्टान का रूप है अवसादी, जिसे सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसे ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं।
इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान एवं शैलखरी आदि। यहाँ पे कुछ अवसादी चट्टानों का रूपांतरण दिया हुआ है कि ये अवसादी चट्टान है और ये इनका कायांतरित या रूपांतरित रूप है। सपिंड सपिंड सिस्ट में बदलता है, बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट में बदलता है, शैल स्लेट में बदलता है, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है और लिग्नाइट कोयला एंथ्रोसाइट कोयले के रूप में रूपांतरित होता है। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला, सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती हैं। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अप्रवेश्य चट्टानों की दो परतों के बीच यदि प्रवेश्य शैल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। दामोदर, महानदी, गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना है। कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। यहाँ पे कायांतरित चट्टान का रूपांतरण दिया हुआ है। कायांतरित चट्टान में अगर उसका रूपांतरित रूप होगा स्लेट का फाइलाइट, फाइलाइट का सिस्ट। आगे देखते हैं ज्वालामुखी वॉल्केनो। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है जिसे सिंडर कहते हैं। उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। पहली सक्रिय ज्वालामुखी जिसे एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। इनमें अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। इनमें प्रमुख हैं इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली, मैक्सिको जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है में कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारे द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती हैं जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप यूएसए पर है। दूसरा प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी डॉर्मेंट वॉल्केनो जिनमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। उदाहरण के लिए विसुवियस भूमध्य सागर में, क्राकाटोआ सुंडा जल डमरू मध्य और फ्यूजियामा जापान, मेयन फिलीपींस। शांत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिनमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो। इसके उदाहरण हैं कोह सुल्तान एवं देमबंद ईरान, पोपा म्यांमार, किलिमंजारो अफ्रीका, चिम्बाराजो दक्षिण अमेरिका। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। गैसर बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारें और सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे ही गैसर कहा जाता है। जैसे ओल्ड फेथफुल गैसर, यह यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। धुआरे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। इसमें गैस व जल वाष्प निकलता रहते हैं। गंधक युक्त धुआरों को सोलफतारा कहा जाता है। अलास्का यूएसए के कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी अ वैली ऑफ द 10,000 स्मोक्स कहा जाता है। ईरान का कोह सुल्तान धुआरा व न्यूजीलैंड के प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआरा भी प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत
कोटापैक्सी ऊंचाई जो है उसकी 19,613 फीट इक्वाडोर में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सालाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है। इसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। नेक्स्ट टॉपिक है भूकंप। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं, प्राथमिक अथवा पी तरंगे जिसे प्राइमरी और पी वेव्स भी कहते हैं। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है। द्वितीय अथवा एस तरंगे सेकेंडरी और एस वेव्स, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। औसत वेग इसका 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सतही अथवा एल तरंगे सरफेस और एल वेव्स, इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज HD लव ने की थी। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इनके अन्य नाम आर वेव्स, रे लाइट वेव्स। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। इसकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। पहला, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, परंतु वहां पर उनका वेग कम हो जाता है। गौड़ तरंगे द्रव्य पदार्थ में से नहीं गुजर सकती। एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती हैं। विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय यह तरंगे परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। केंद्र, भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट P, S तथा L तीनों प्रकार की तरंगें पहुंचती हैं। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगें अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक P तथा S तरंगें पहुंचती हैं। केंद्रीय भाग कोर पर पहुंचने पर S तरंगें लुप्त हो जाती हैं और P तरंगें अपवर्तित हो जाती हैं। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र शैडो जोन कहा जाता है। अधिकेंद्र एपिसेंटर, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले P तरंगें पहुंचती हैं। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इनके 3 स्केल हैं, रॉसी-फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 ईस्वी में की गई थी। यह एक लघुकरणीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इस स्केल पर 2 या 3 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। विभिन्न स्थलाकृतियाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफिक। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियाँ 3 प्रकार की होती हैं, पर्वत, पठार तथा मैदान। पहला है पर्वत। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। पहला, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं।
इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं वॉसजेस फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत, तो यहाँ पे सिद्धांत हैं और भूगोल वेत्ता लिखे हैं। भू संस्तति कोबर, तापीय संकुचन जेफ्रिज, महाद्वीपीय फिसलन डेली, महाद्वीपीय विस्थापन वैगनर, संवहन तरंग होम्स, रेडियो एक्टिविटी जॉली, प्लेट विवर्तनिक हैरी हैस। प्लेट विवर्तनिकी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 ईस्वी में किया था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय WJ मॉर्गन को दिया जाता है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जिम्बाब्वे नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। अवशिष्ट पर्वत रेजिडुअल माउंटेन, यह पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ। राजमहल की पहाड़ियाँ भारत में हैं, सियरा स्पेन में हैं, गैसा एवं बूटे अमेरिका में हैं। संचित पर्वत एक्यूमुलेटेड माउंटेन, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन, ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत हैं जिन पर असंख्य अपनतियाँ और अभिनतियाँ होती हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज आदि। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर नेपाल में है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर तंजानिया में अवस्थित है। वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक्स है की संकल्पना पर आधारित है। जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है, वहां किसी समय में टेथीस सागर नामक विशाल भू अभिनति अथवा भूद्रोणी थी। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथीस सागर में बल पड़ गए और वह ऊपर उठ गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। पठार प्लेट्यू धरातल का विशिष्ट स्थल के रूप में जो अपने आसपास स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार है तिब्बत का पठार, जो कि 16,000 फीट का है। बोलिविया का पठार 12,000 फीट, कोलंबिया का पठार 7,800 फीट। पठार निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, अंतर पर्वतीय पठार, पर्वतमालाओं के बीच बने पठार। पर्वत पदीय पठार, पर्वत तल व मैदान के बीच उठे समतल भाग। महाद्वीपीय पठार, जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलिथ व भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर आते हैं, तब ऐसे पठार बनते हैं, जैसे दक्षिण का पठार। तटीय पठार, समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार। गुबंदाकार पठार, चलन प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार, जैसे रामगढ़ गुबंद भारत। मैदान, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। पहला, अपरदनात्मक मैदान, नदी, हिमानी, पर्वन जैसी शक्तियों के अपरदन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं, जो निम्न हैं। पहला, लोएस मैदान, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी व बालू के कणों से निर्मित मैदान। कास्ट मैदान, चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान। समप्राय मैदान, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान, जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। ग्लेशियल मैदान, हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान, जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं। रेगिस्तानी मैदान, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। निक्षेपात्मक मैदान,
नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है, जिसमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी, हांगवो के मैदान प्रमुख हैं। इस प्रकार के मैदानों में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख है। भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति उच्छ्रुत कुआं, गीजर, घोलरंध्र, डोलाइन, कास्ट झील, युवाला, पोलिये कंदरा, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, लैपीज। सर्वाधिक उच्छ्रुत कुआं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति सर्फ, वेला चली, तंगरिका, पुलीन, हुक, लूप, टॉम्बोलो। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति सर्क, टांड, अरीट, हांड, नूनाटक, फियोर्ड, ड्रमलिन, केम एस्कर और आगे है। ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं, इसी कारण ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी कहते हैं। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति ज्यूगेन, यारडंग, इंसेलबर्ग, छत्रक, प्लेया, लैगून, बरखान, लोएस, पैडी प्लेन। समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति समुद्री भृगु, भुजिवा, लैगून, झील, रिया तट, भारत का पश्चिमी तट जो है, स्टैक, और ये है डाल्मेशियन, यूगोस्लाविया का तट। वी आकार की घाटी नदी से बनती है। गार्ज का निर्माण नदी की युवा अवस्था में होता है। लटकती घाटियाँ यू आकार की घाटी एवं मॉरन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। यू आकार की घाटी के तल चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। जल निर्गम छिद्र, श्रिंक होल और कास्ट मैदान चूना क्षेत्र की स्थलाकृति में पाए जाते हैं। मरु टिब्बा सैंड ड्यून्स हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को कहते हैं। इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। नव चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती हैं बरखान कहलाते हैं। बहुत गहरी हिमनद गर्दें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तट रेखा पर होती हैं उन्हें फियोर्ड कहते हैं। सर्क गहरे, लंबे व चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी शर्क को शर्क झील या टांड झील कहते हैं। शर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हांड निर्मित होते हैं। आल्प्स पर्वत की चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित है। लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं और इनका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है जिन्हें अरीत तीक्ष्ण कटक कहते हैं। इन पर चढ़ना असंभव होता है। सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तट रेखा के प्रकार। फियोर्ड तट किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फियोर्ड तट का निर्माण होता है। इनके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। उदाहरण नॉर्वे का तट फियोर्ड तट का उदाहरण है। रिया तट नदियों द्वारा अपर्दित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है। हैफा तट सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को हैफा तट कहते हैं। इस पर रोधिकाओं की समानांतर श्रृंखला मिलती है जिससे सागरीय जल घिरकर लैगून झीलों का निर्माण करता है। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। डाल्मेशियन तट समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धंसाव से डाल्मेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का डाल्मेशियन तट इसका उदाहरण है। निर्गत समुद्र तट स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से निर्गत समुद्र तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट पर स्पिट, लैगून, पुलीन, क्लिफ और मेहराब मिलते हैं। भारत में गुजरात का कठियावाड़ तट निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है। अगला टॉपिक है वन। वन विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। इस प्रकार का वन विषुवतीय रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है।
यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाले वन साल, सागवन, बांस आदि इसी वन में पाए जाते हैं। विषुवत-रेखीय वन, इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। जैतून, कार्क तथा ओक यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। टैगा वन, यह सदाबहार वन है। इस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं। दूसरा है टुंड्रा वन, यह बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ पर मॉस तथा लाइकेन उगते हैं। पर्वतीय वन, यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। घास का मैदान, घास भूमियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ, इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सवाना अफ्रीका में, कंपोज ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ, इसे निम्न नाम से जाना जाता है। प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में बुलाया जाता है। पंपास अर्जेंटीना में, वेल्ट दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन के मंचूरिया प्रदेश में। ये ठंडे प्रदेश हैं और ये उष्ण प्रदेश हैं, गर्म प्रदेश हैं।